Hey there, hello everyone. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे phrases and its types. सबसे पहले जान लेते हैं कि phrases क्या है और इनका क्या काम है. Phrases are group of words, यानी ये कोई एक शब्द नहीं होते हैं. Phrases group of words होते हैं, शब्दों का समूह. और ये क्या काम करते हैं? ये सेंटेंस का ही एक पार्ट होते हैं. फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, इसीलिए इनको वाक्यांश कहा जाता है, वाक्य का अंश. और सेंटेंस में ये क्या काम करते हैं? दे एक्ट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी नाउन या फिर वर्ब या एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इनके जैसा ही ये सेंटेंस में काम करते हैं. सो दे एक्ट एज पार्ट ऑफ स्पीच. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फ्रेजेस के बारे में याद रखनी है वो क्या है? वो है कि फ्रेजेस का अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. यही मेन डिफरेंस है एक सेंटेंस और एक फ्रेज के बीच में, कि सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट और वर्ब रहता है. दैट इज व्हाई इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. हम जब एक वाक्य को पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलना चाहता है. लेकिन अगर सिर्फ अकेला एक फ्रेज को हम पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम. द बॉय सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो काम करता है, जो सेंटेंस जिस चीज के बारे में होती है वो होता है सब्जेक्ट. वॉन्ट्स यहां पे वर्ब है. To go home, this is the phrase. यहां क्लियरली दिख रहा है कि फ्रेज सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस है जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, राइट. द बॉय वांट्स टू गो होम. जो लड़का है वो घर जाना चाहता है. हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये एक सेंटेंस है जिसमें इसका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है, एंड दिस पार्ट इज अ फ्रेज. ये सेंटेंस का ही एक पार्ट है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड नहीं, 3 वर्ड से ये बना है. सो फ्रेजेस आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, राइट. और ये पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे काम कर रहा है. मैंने आपसे कहा कि फ्रेजेस सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे काम करते हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई फियर फेलियर. सेंटेंस क्यों है? क्योंकि एक कंप्लीट सेंस बना रहा है. मुझे फेलियर से डर लगता है. आई फियर फेलियर, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना वर्ब है. और फेलियर यहां पे क्या है? फेलियर यहां पे है नाउन. अब मुझे अगर फेलियर के जगह एक फ्रेज का यूज करना हो तो मैं यहां नाउन फ्रेज का ही यूज करूंगी. तो मैं क्या लिखूंगी? आई फियर टू फेल. ये हो गया नाउन फ्रेज which is acting as a part of speech, right? Which is acting as a noun. ये एक नाउन के जैसे यहाँ पे काम कर रहा है. फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में कई बार कंफ्यूजन होता है. फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में यही मेन डिफरेंस है कि फ्रेजेस में सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहता है, क्लॉजेस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं. आई फियर दैट आई शैल फेल, ये है नाउन क्लॉज. दैट आई शैल फेल, ये है नाउन क्लॉज. यहां हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिखेगा. आई सब्जेक्ट है, शैल फेल वर्ब है. सो क्लॉजेस और फ्रेजेस का क्या डिफरेंस है कि क्लॉजेस में सब्जेक्ट वर्ब रहता है, फ्रेजेस में नहीं रहता. अब सबसे पहले हम सीखेंगे एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब एक सेंटेंस में क्या काम करता है? नाम से ही पता चल रहा है. एडवर्ब यानी वर्ब के बारे में जानकारी देता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, राइट. तो एडवर्ब फ्रेज भी एक सेंटेंस में यही करेगा, क्योंकि एक एडवर्ब वर्ब के बारे में हमें बताता है, मॉडिफाई करता है. इसीलिए एक सेंटेंस में एडवर्ब कहां पर आएगा? एडवर्ब आएगा ठीक वर्ब के बाद में. ओके, सो ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट. आप बता सकते हैं मुझे कि इस सेंटेंस में वर्ब कहां पर है? ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट. हमें दिख रहा है दिस इज आवर वर्ब. तो
वर्ब अगर ये है तो इसके बारे में हमें कौन बता रहा है? कमिंग, कब आ रहा है? एट दिस वेरी मोमेंट, अभी अभी आ रहा है वो. दिस पार्ट इज टेलिंग अस अबाउट दिस वर्ब, सो दिस इज द एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये एक शब्द नहीं है. अगर इसकी जगह मैं एक शब्द लगाऊं तो क्या लगाऊं? ही इज कमिंग नाउ, जो कि एक एडवर्ब है. एडवर्ब हमें तीन चीजों के बारे में बताता है, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज. एक है कब, व्हेन. दूसरा है कहां, वेयर. तीसरा है कैसे, हाउ. ये चीज हमें याद रखनी है. कम एट दिस प्लेस, वर्ब क्या है? वर्ब है कम. तो वर्ब के बाद ही एडवर्ब फ्रेज आता है, राइट? एट दिस प्लेस, कहां पर? यहां पर, एट दिस प्लेस. अगर इसकी जगह मैं कोई एडवर्ब लगाना चाहूं तो क्या लगाऊंगी बताइए? एट दिस प्लेस मतलब यहां. यहां को हम क्या बोल सकते हैं? कम हियर, सिंपल, विच इज एन एडवर्ब. एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सो दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज. ये हमें आंसर दे रहा है वेयर, कहां. नेक्स्ट, ही आंसर्ड इन अ रूड मैनर. वर्ब कहां है? आपने देख ही लिया होगा. ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, राइट? दिस इज आवर वर्ब. वर्ब के बाद ही एडवर्ब आता है. कैसे जवाब दिया उसने? रूड तरीके से उसने जवाब दिया. इन अ रूड मैनर, विच इज आवर एडवर्ब फ्रेज. एंड इट इज आंसरिंग कि कैसे, हाउ, कैसे जवाब दिया. इसकी जगह अगर एक वर्ड में हमें कोई एडवर्ब लगाना हो तो हम सिंपली बोल सकते हैं रूडली. ही आंसर्ड रूडली, जो कि एक एडवर्ब है. और ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए ये है एडवर्ब फ्रेज. तो एडवर्ब फ्रेज के बारे में हमें क्या पता चला कि ये वर्ब के बाद आता है सेंटेंस में, जिस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है. और ये हमें क्या चीज का जवाब देता है कि कोई काम कब हुआ है, कहां हुआ है, या फिर कैसे हुआ है. एक सेंटेंस में एडवर्ब की जगह एडवर्ब फ्रेज का यूज कैसे होता है? ऑनेस्टली को हम लिखते हैं इन एन ऑनेस्ट मैनर. सिमिलरली अगर स्विफ्टली है तो इन अ स्विफ्ट मैनर. अगर ब्यूटिफुली है तो इन अ ब्यूटिफुल मैनर. अगर रिसेंटली मतलब टाइम की जब बात होती है, कब मतलब व्हेन, तब. अगर रिसेंटली है तो एट अ रिसेंट डेट बोल सकते हैं उसे. सून यानी एट एन अर्ली डेट. देयर मतलब एट दैट प्लेस. हियर मतलब एट दिस प्लेस. नेक्स्ट हम सीखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में. वेल, सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का क्या काम होता है? सेंटेंस में एक एडजेक्टिव नाउन के बारे में हमें बताता है. यानी एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को डिस्क्राइब करने के काम आता है. वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का भी है. इसीलिए एक सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज को हमें कहां पर ढूंढना है? जस्ट नाउन के बाद. अब आप खुद इसको देख के इजीली पॉइंट आउट कर पाओगे. आई सॉ अ नेकलेस मेड ऑफ डायमंड. यहां पे हमें कहां नाउन दिख रहा है? नाउन हमें यहां दिख रहा है, नेकलेस. नेम ऑफ अ ज्वेलरी पीस, नेकलेस. और नेकलेस की डिस्क्रिप्शन हमें कहां मिल रही है? यहां, मेड ऑफ डायमंड. कैसा नेकलेस? डायमंड नेकलेस. सो दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज qualifying the noun necklace. Similarly, she wore a sari made of silk. Noun क्या है? Name of a dress, sari. This is the noun. और noun के बारे में हमें जानकारी कौन दे रहा है? Made of silk. कैसी साड़ी? Silk की साड़ी. That is why this is our adjective phrase. I met a little girl from a village. Noun क्या है? Girl. लिटिल गर्ल. और गर्ल की जानकारी ये पार्ट दे रहा है, फ्रॉम अ विलेज. ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ. मैन हमारा नाउन एंड ऑफ ग्रेट वेल्थ यानी काफी अमीर आदमी है, था. सो दिस इज आवर एडजेक्टिव फ्रेज.
अब हम बात करेंगे नाउन फ्रेज के बारे में। आपको पता चल ही गया होगा कि नाउन जो काम करता है एक सेंटेंस में, वही काम होता है नाउन फ्रेज का भी। तो नाउन बेसिकली क्या करता है? नाउन एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह पे रहता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे। ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम है, या तो नाउन है या फिर क्या है, प्रोनाउन है। और कई बार नाउन रहता है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की जगह पे। ही लव्स क्रिकेट। अच्छा, जैसे कि एडवर्ब में हम क्वेश्चन पूछते थे, क्या क्वेश्चन पूछते थे? कब, कहां और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। वैसे ही हम नाउन फ्रेज में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, क्या, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी whom यानी कौन, ये क्वेश्चन हम नाउन फ्रेज में पूछते हैं। ही लव्स क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट नाउन है, एक स्पोर्ट्स का नाम है। अब इसकी जगह अगर मुझे एक नाउन फ्रेज लगाना पड़े तो मैं क्या लगाऊंगी? प्लेइंग क्रिकेट या टू प्ले क्रिकेट। ये हो गया मेरा नाउन फ्रेज, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। आई एंजॉय वॉट? आई एंजॉय म्यूजिक। म्यूजिक एक नाउन है। अगर इसकी जगह एक नाउन फ्रेज लगाऊं तो क्या यूज कर सकती हूं? सिंपल है, लिसनिंग टू म्यूजिक। ये हो गया नाउन फ्रेज। म्यूजिक रिलैक्सेस मी। अब यहां जैसे कि हम जानते हैं कि नाउन कई बार सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पे आता है। सो व्हाट रिलैक्सेस मी, यहां पे भी क्वेश्चन है व्हाट, जवाब मिल रहा है व्हाट का। क्या, किस चीज से, क्या मुझे रिलैक्स करता है? म्यूजिक। इसकी जगह पे भी मैं लिख सकती हूं लिसनिंग टू म्यूजिक रिलैक्सेस मी, जो कि हो जाएगा नाउन फ्रेज। आई नो प्रिया। प्रिया एक लड़की का नाम है। अब यहां हु का आंसर मिल रहा है हमें, हुम। मैं किसे जानती हूं? मैं प्रिया को जानती हूं। किसे? अब प्रिया की जगह अगर कोई नाउन फ्रेज यूज करना पड़े तो आई नो दैट गर्ल। अब जो भी हमने सीखा, अगर उसको आपने सही से फॉलो किया है तो आप सेकेंड्स में आइडेंटिफाई कर लेंगे फ्रेज और उसके टाइप को। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दे लिव्ड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। सबसे पहले हमें फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, दिस इज द फ्रेज, राइट? और उसके बाद हमें देखना है कि उससे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है। ये लिव्ड, जो कि क्या है? वर्ब है, वो रहते थे। अब वर्ब के बारे में ये हमें बता रहा है कि वो कहां। अब कब, कहां, कैसे, इसका आंसर कौन देता था हमें? हमें इसका आंसर मिलता था एडवर्ब फ्रेज से, कि कहां, कब, कहां, कैसे। सो वो कहां रहते थे? इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। ही इज एन ऑथर ऑफ ग्रेट वर्सेटैलिटी। यहां फ्रेज है ऑफ ग्रेट वर्सेटैलिटी, और फ्रेज के जस्ट पहले जो शब्द हमें दिख रहा है वो क्या है? ऑथर। ऑथर क्या होता है? ऑथर है नाउन। और हमें क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑफ ग्रेट वर्सेटैलिटी हमें ऑथर के बारे में बता रहा है, ऑथर की डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ही वॉज अ वर्सेटाइल ऑथर। सो दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। ही डिसलाइक्स लिविंग इन द विलेज। उसे क्या नापसंद है? उसे गांव में रहना नापसंद है। तो कब, कहां, कैसे, ये हमें एडवर्ब बताता है, लेकिन क्या हमें बताता है नाउन। दिस इज नाउन फ्रेज। आई एंजॉय वॉकिंग इन द फील्ड्स। मैं क्या एंजॉय करती हूं? वॉकिंग इन द फील्ड्स। और क्या का जवाब कौन देता है हमें? नाउन फ्रेज। ये ही फेल्ड इन अ मिजरेबल वे। तो कैसे, वो कैसे फेल हुआ था? मिजरेबली। एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि कब, कहां, कैसे। चिल्ड्रन लाइक बुक्स विथ पिक्चर्स। चिल्ड्रन को कैसे बुक्स पसंद है? पिक्चर वाले बुक्स, नाउन।
और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव फ्रेज। द किंग ट्रीटेड हिज आर्मी विथ रेस्पेक्ट। ये जो सेंटेंस है ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, आप मुझे बताना कि इसमें फ्रेज कहां पर है और फ्रेज का टाइप क्या है। सो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।